अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बच्चों एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। अभी तक का तो आपने खूब इन्जॉय कर लिया, अब थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो यार। देखो बेटा कि मैक्सवेल इक्वेशन का जो एप्लीकेशन होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट ये भी मैं आपको बता दूँ। थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट ये भी मैं आपको बता दूँ। देखो मैक्सवेल इक्वेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उसका एप्लीकेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो एप्लीकेशन है उसको हम बोलते हैं क्लॉसियस क्लेप्रिकॉन। ठीक है, तो क्लॉसियस क्लेप्रिकॉन। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लेना है ना, कि मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है, मतलब आई मीन हो सकता है ज़रा सा। क्लॉसियस क्लेप्रिकॉन क्या होता है कि यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन जो एप्लीकेशन हम देखते हैं, तो अगर इसको लिखना है ना मैक्सवेल इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को लिखने के लिए मैक्सवेल का यूज करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं देखो, इसमें हम यूज करते हैं मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन का। इसमें हम यूज करते हैं मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन का, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन का हम इसमें यूज करते हैं। अब मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन क्या होती है ये आप बोलो। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, तो आपको पता है, हमें सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन में ये पता है कि नेबर भी नीचे होता है और निगेटिव तो होती नहीं, क्योंकि निगेटिव फर्स्ट और फोर्थ वाली होती है खाली, तो ये तो निगेटिव होगी नहीं। और ये अगर निगेटिव नहीं होती तो हमको चलना है वी एस पी टी चलना है हमको, तो वी एस पी टी ऐसे चलना है हमको। ठीक है, तो वैसे ही चलते जैसे चलना है वी एस पी टी तरीके से। ठीक, चलिए चलते हैं, एक मिनट रुको। अच्छा ठीक, तो अभी देखो V से हमको जाना है S, तो V से चलते हैं हम लोग S, ऊपर चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे ना, तो V से हम लोग चले गए S पे। S से किस पे आओगे, P पे। P पे किस पे आ जाओगे, T पे। तो ये तो हो गई हमारी मैक्सवेल इक्वेशन। अब इसमें क्लॉसेस कैसे लिखेंगे, तो क्लॉसेस इक्वेशन जो होती है वो होती है डेबर P बाई डेबर T इज इक्वल्स टू, क्या होती है, इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाई T, यहाँ पर होता है V2 माइनस V1। ये है आपकी क्लॉसियस क्लेप्रिकॉन इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक, इतनी, ये तो एक एप्लीकेशन हो गया। अभी और भी एप्लीकेशन है, जैसे जूल थॉमसन एक्सपेंशन का, वो भी बता देते हैं। तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन अब मैंने लिख दिया यहाँ पर। जूल थॉमसन एक्सपेंशन अगर देखना है तो ये होता है म्यू एच इज इक्वल्स टू 1/CP, ब्रैकेट लिखिए, V यहाँ पर होता है डेबर T बाई डेबर V माइनस T। इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का। कौन सी इक्वेशन का, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को लिखने के लिए, जूल थॉमसन एक्सपेंशन वाले को। तीसरा एक और इसमें होता है, उसको हम लोग, ये दूसरा था। ठीक है, उसमें हम लोग उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, ये भी हम लोग, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई को आपने इस तरह से ही पढ़ा होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, इस तरह रूप में लिखते हैं, मतलब साइन कई बार ऐसे यूज करते हैं बुक्स वगैरह में, अगर आपने देखा होगा। हालांकि ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस को आप होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा पी, मैं ऐसे डेल्टा फॉर्म में लिख रहा हूँ। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज समथिंग, कुछ भी चेंज हो, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी, मैं वॉल्यूम में चेंज को यहाँ पर देख रहा हूँ। तो इसको लिखने का एक तरीका है, मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक, एक मिनट रुको। ठीक, तो यहाँ पर ले जाते हैं, तो ये हो जाता है E इज इक्वल्स टू माइनस वी, यहाँ पर लिख देंगे डेबर P बाई डेबर V। इस रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं, ये दो ऐसे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ए पार्ट, यहाँ पे ले लो, कौन सी कंडीशन है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोथर्मल। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह की यहाँ थोड़ी कमी, तो मैं टेम्परेचर कांस्टेंट, आप समझ गए ना, T जो है कांस्टेंट है। दूसरा यहाँ पर होता है बच्चों एडियाबैटिक, तो बी वाले को यहाँ पर हम लिख देंगे एडियाबैटिक कंडीशन में। एडियाबैटिक मतलब एस कांस्टेंट। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी मतलब हीट जो क्यू कांस्टेंट होती है, और यहाँ पर ये एस कांस्टेंट मैंने मान लिया। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर इसको लिखोगे ई टी इज इक्वल्स टू लिखोगे माइनस ऑफ वी डेबर P बाई डेबर V, यहाँ पर ई टी। ठीक, ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाला केस है। यहाँ पर एडियाबैटिक में एस थैल्पी, तो दिस इज एंट्रोपी, माइनस वी डेबर P बाई
डेबर वी और ये एस, ठीक, ये आ गया। अब सेम, अब क्या करना है हमको, उसको आगे भी सॉल्व करना है। अब हमको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, ई टी और ई एस का रेशियो निकालना है। तो यहाँ निकाल लेते हैं ई टी बाई ई एस। ई टी क्या है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, एंड एस क्या है, एडियाबैटिक मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे बोल दो, ठीक है आप। तो ई टी बाई एस करोगे, देखो माइनस भी कट जाएगा, क्या बचेगा, डेबर बी बाई डेबर वी विद ये टी कॉन्स्टेंट पे, और डेबर बी बाई डेबर वी एस कॉन्स्टेंट पर, ऐसे लिखेंगे इसको। चलो लिख देते हैं, ठीक। अब देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ये जब आप सॉल्व करोगे ना तो चाहो तो मैं लिख, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा चलो आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा है, यह चीज़ आ जाएगी। इस चीज़ को आप गामा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गामा, ये गामा के रूप में आ जाएगा। तो पूछने वाली चीज़ क्या है, पूछिए, आपको जो याद रखना है पूछने में, वो याद रखना है कि इन दोनों का जब रेशियो लेते हैं ना तो गामा के बराबर आता है, गामा जो है सी पी बाई सी वी के बराबर होता है, ये चीज़, ठीक। तो ये भी मैक्सवेल का एक यूज़ है, मैक्सवेल एप्लीकेशन का एक तरह से ये एप्लीकेशन है मैक्सवेल का, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन हमने आपको बताई, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसको बनाने के लिए, इस पूरे को सॉल्व करने के लिए हमने चारों ही मैक्सवेल इक्वेशन का यूज किया हुआ है। वी हैव यूज्ड ऑल द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। सो अगर आप इसको समझ में आया ना वीडियो, तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, बाकी सब पता है।